शांति। आज विशेष दिवस 2 मई सद्गुरुवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बाबा का आज का महावाक्य हम सभी सुनेंगे। मीठे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान के बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। ज्ञान के बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया। याद का चार्ट रखा। ज्ञान के बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया। याद का चार्ट रखा। ये चेकिंग करना है, क्योंकि बाबा कहते संगम युग पर तभी सबसे ज़्यादा सबसे अधिक मूल्यवान कहेंगे कि जो आत्मा दूसरों को आप समान बनाती है। हमारे में जितना निश्चय है बाबा का ज्ञान रत्न, उतना दूसरों को भी हम कितनों को आप समान बनाए, कितनों को हम निश्चय बुद्धि बनाए। तो आज बाबा मुझे आज बता रहे थे। आज का प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। भगवान अपने बच्चों से कौन सा प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे अब बाबा आज उत्तर दिए हैं। भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा, परम धाम घर अवश्य ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम श्रीमत पर चल कर के पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। हर एक आत्मा को परम धाम मुक्ति धाम में जाना है ही, कोई चाहे या ना चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। इसलिए बुद्धिमानी है खुशी से पहले से तैयार हो जाना। बाबा कहते हैं, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, इसलिए मैं सबको ले जाता हूँ। इसलिए बहुत प्यार से सने से बाबा के आज्ञा पर चलने के लिए और प्यारे बाबा के साथ साथ जाने के लिए हमें पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं वो अंतिम सत्य है। उस अनुसार तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आज धारणा के लिए मुख्य सार कहेंगे। प्यारे बाबा आज हमें सारी ज्ञान मुरली का सार 2 बातों में 2 पॉइंट्स में बताएंगे, जिसके ऊपर सारा दिन मनन चिंतन करना है। सारा दिन हमें उसकी गहराई में जाना है और उन पॉइंट्स से भी हम अपनी अवस्था को बना सकते हैं, जमा सकते हैं, योग युक्त हो सकते हैं। तो आज प्यारे बाबा बोले हैं, पहली पॉइंट है, इस शरीर को भी पवित्र बेगर बनाना है। इस शरीर को भी भूलकर पूरा पवित्र बनना है और बेगर बनना। शरीर को भूलना ही बेगर बनना है और पवित्र भी बनना है। और बाबा कहते हैं बुद्धि के लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे, अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम, स्वीट घर। इस शरीर को भी भूल जाना है, पवित्र बेगर बनना है। लाइन एकदम बुद्धि का क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे, अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट साइलेंस होम। तो सारा दिन मनन चिंतन करना और बहुत प्यार से योग करना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है आज का, पढ़ाई के हर कदम में पदम है। पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। पढ़ाई जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, ये बाबा कहते इस पढ़ाई में हर कदम में पदम है, पद्मों की पुण्य का खाता है। इसलिए अच्छी तरह से रोज पढ़ना है,
देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ अवश्य करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, सदा खुशी रहती है या नहीं। स्वयं से पूछना। पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह से रोज पढ़ना है और देवता घराने का भांति बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक मिलता है, अनुभव होता है, खुशी कहाँ तक रहती है। ये भी बाबा कहते हैं तुम प्रश्न स्वयं से पूछो। आज विशेष दिवस सद्गुरुवार के दिवस पर सद्गुरु शिव बाबा का विशेष वरदान है। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब ब्राह्मण आत्मा भव। विस्तार बाबा समझा रहे हैं। जैसे सहयोग के निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे ही परमात्मा बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। जैसे सहयोग की निशानी होता है, हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाबा के कार्य में बाबा के साथ आपका हाथ है। इसका निशानी क्या है? बाबा के हर कार्यों में या उनके यज्ञ में हर एक समय मददगार बनना, इसी को कहते हैं हाथ में हाथ डालना। सदा बुद्धि से साथ रहना अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे, गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। ये गॉडली गार्डन है, गॉडली बगीचा, इसमें हाथ में हाथ देकर हम चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा मौज का अनुभव करती रहती है। आज का स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट हर एक को करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है सदा संतुष्ट रहना और सर्व को सदा संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति।